अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शब बारात में इबादत करने का या नफिल नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है। शब बारात में कौन सी इबादत करनी चाहिए। शब बारात में क्या कुरान अज़ीम पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या नफिल नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, या शब बारात में क़ज़ा नमाज़ों को पूरा करना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखें, सबसे पहले तो ये समझें शब बारात का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है शब माने रात, बारात माने निजात, यानी गुनाहों से निजात वाली रात, अल्लाह को राज़ी करने वाली और इबादत करने वाली रात। जब आपने ये समझ लिया कि शब बारात का मतलब है इबादत वाली रात, तो फिर ये बात समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा कि जितने भी काम हैं जो इबादत की कैटेगरी में आते हैं, मसलन नमाज़ पढ़ना, कुरान अज़ीम की तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना, या अल्लाह के नाम पर किसी गरीब और फ़कीर की मदद करना, जो भी काम इबादत की कैटेगरी में आते हैं वो सारे काम आप बिलाशुबा शब बारात में कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल भी फरमाएगा और आपको इसका बेपनाह अजर अज़ीम भी अता फरमाएगा। लेकिन मुझसे मेरे चंद साथियों ने, चंद भाइयों ने व्हाट्सएप पर शब बारात में नफिल नमाज पढ़ने का तरीक़ा पूछा है। देखिए, वैसे तो यूट्यूब पर आपको नफिल नमाज पढ़ने के बहुत से तरीक़े मिल जाएंगे, लेकिन जो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ इस पर अमल करके आप अपने परवरदिगार को राज़ी भी कर सकते हैं और ढेरों नेकियां भी कमा सकते हैं। लेकिन ये सुनने से पहले मेरा अपना ज़ाती मशवरा आपको ये है कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें मौजूद हों तो शब बारात में आप नफिल नमाज पढ़ने के बजाय क़ज़ा नमाज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क़ज़ा नमाज दरअसल आपके ऊपर ये क़र्ज़ होता है और ये आपको पढ़ना ही है। जबकि नफिल नमाज के बारे में यह है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर क़ज़ा नमाज़ें आपके ज़िम्मे हैं और आपका इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के दिन क़ज़ा नमाज़ों के ताल्लुक़ से भी आपसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। इसलिए मेरा ज़ाती मशवरा है कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों तो शब बारात में नफिल नमाज पढ़ने के बजाय आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल, जिन साथियों ने नफिल नमाज पढ़ने का तरीक़ा पूछा है वो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देखें, उसका तरीक़ा यह है कि सबसे पहले शब बारात में आप 2 रकात नफिल नमाज ताहियतुल वुज़ू पढ़ें, और इसका तरीक़ा यह है कि आप हर रकात में अलहम्दो के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ। और इसके पढ़ने की फजीलत यह है कि इसके पढ़ने वाले को परवरदिगार ढेरों सवाब अता फरमाता है और दीन और दुनिया की बहुत सी भलाइयाँ परवरदिगार अता फरमाता है। और बाकी इसके अलावा अपने रिस्क में जो है बरकत के लिए और रंजो गम से निजात और आज़ादी के लिए और अपने गुनाह बख्शवाने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीक़ा मैं आपको और बताता हूँ, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। देखें, वो तरीक़ा यह है कि आप शब बारात में 2 रकात नफिल नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकात में अलहम्दो के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें और 15 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, और उसके बाद फिर 2 रकात पूरी करें और फिर सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने कारोबार के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगें। इसकी फजीलत यह है कि इसके पढ़ने वाले के रिस्क में, रोज़ी में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाएगा और उसको रंजो गम से निजात अता फरमाएगा, हर तरह की तंगी से निजात अता फरमाएगा, और इसके पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाकर परवरदिगार इंशाअल्लाह उसको जन्नत का हक़दार बना देगा। लिहाजा इसके अलावा और भी आप जो है शब बारात में शब्बेदारी करें, कुरान अज़ीम की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, जो भी तरीक़ा आपको पढ़ने का मैसर आता है वो आप करें और अपने परवरदिगार को राज़ी करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल शब बारात के फ़यूज़ व बरक़ात हमें और आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।